फरमान है, ये उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। ईमान बेचने का पैगाम है मगर झुकने को तैयार नहीं, बिहारी माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है। ये हम आपको ट्वीट में दिखा रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट सामने आया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी है और इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई थी सीबीआई की ओर से, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि प्रेशर बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है मेरे पापा को। लेकिन अब वो ट्वीट करती हुई नजर आई है कि ईमान बेचने का जो पैगाम है, हम झुकने को तैयार नहीं है, बिहारी माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है। तो यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट कर दिया है। सीधे तौर पर कहे तो सीधा यहाँ पर निशाना साधती हुई नजर आई है केंद्र सरकार पर रोहिणी आचार्य। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं रजनीश। रोहिणी आचार्य ने इस छापेमारी को लेकर एक बार फिर से ट्वीट कर दिया है, कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी मुखर हैं और पिछले बार भी हमारे दर्शकों को याद होगा कि जब दिल्ली में पूछताछ हो रही थी तब भी उन्होंने ट्वीट किया था, जिसका मजमून कुछ इसी तरीके से था कि परेशान किया जा रहा है और अब बर्दाश्त की हद है। और अभी फिर उसी तरीके से ट्वीट जो है वो सामने में आए हैं कि डरना नहीं जानते। और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार है, उस पर लगातार निशाने जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, ट्वीट के जरिए रोहिणी आचार्य के रहे हैं। कल जिस तरीके से जो पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को, उसमें जो 9 प्रमुख हस्ती हैं उनकी ओर से समेकित रूप से ये पत्र दिए गए हैं। और जिस तरीके से अभी बात हो भी रही थी कि किस तरीके से बीजेपी सेंट्रल एजेंसी को उपयोग कर रही है, ऐसा हवाला देते हुए बिंदुवार कहा गया और 2014 के बाद से। और अब जो यहाँ पे आरजेडी के लोग हैं वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चाहे टीएमसी के मुकुल राय हो या फिर जो शरद पवार के भतीजे हो, तमाम ऐसे नाम जो है वो गिनाए जा रहे हैं कि जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो उनके सारे मुश्किलात जो है वो हल हो जाते हैं। अगर कोई नीतिगत विरोध करता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और केंद्रीय एजेंसियां उनके घर पर दबिश देती है। ये आरोप विपक्ष की ओर से है, जबकि सत्ता पार्टी जो है बीजेपी, वो भी अपनी तरीके से बात को रख रही है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर कोई समस्या या फिर परेशानी नहीं है, गलती नहीं की है तो फिर डरने जैसी बात नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीतिक बयानबाजी है। चाहे चंद्रशेखर राव हो, चाहे भगवंत मान और तेजस्वी यादव के उस पर हस्ताक्षर है, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला के हस्ताक्षर है, अखिलेश यादव के हस्ताक्षर हैं, इस तरीके से तमाम जो अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, तो इस तरीके से 9 प्रमुख विपक्ष के जो नेता हैं उनके हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को पत्र दिया गया है। और इसको लेकर जो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी सीधा निशाना साधा है कि जो संवैधानिक संस्था है उनके खिलाफ जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। और ये संवैधानिक पद का की जो गरिमा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को संवैधानिक पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी निशाना साध रहे हैं इस पत्र के बाद। और ठीक उसके बाद आज ईडी की दबिश जो है यहाँ पे अबू दोजाना के कई ठिकानों पर, इसके अलावा देश के अलग दूसरे हिस्सों में भी चल रही है। तो इस तरीके से जो आय से अधिक संपत्ति मामला है, इसके अलावा कई दूसरे मसले मामले हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो तहत पूरा मसला मामला है, इसको लेकर अब मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ राजनीतिक मेरा सवाल आपसे ये होगा, हम दोनों पहलुओं को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी कह रही है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डर काहे का, करने दीजिए कार्रवाई, छापेमारी होने दीजिए, अगर तथ्य और सबूत होंगे तो आगे एक्शन लिया जाएगा, नहीं होंगे तो फिर डर कैसा। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम आरजेडी का जब जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव भी लगातार ये बोलते हुए नजर आए हैं, आइए आप हमारे घर में दफ्तर खोलिए, बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल कहीं ना कहीं ईडी की भूमिका पर, सीबीआई की भूमिका पर जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, क्या कहे कि खुद ही इस पूरे प्रकरण को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये कहे कि कहीं ना कहीं एक मजबूत मुद्दा तैयार किया जा रहा है 2024 और 25 के लिए। देखिए, इससे एक कदम और आगे बढ़ के ये भी कहा गया था उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से कि 2024 तक ऐसे मामले जो है वो लगातार आएंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती ही जाएगी, तो उन बातों के लिए तैयार है। तो देखिए, इसका 2 मायने हैं। एक तो जो चूँकि सत्ता में केंद्र में बीजेपी है, उनके खिलाफ निशाना है, साथ ही साथ अपने ओर से जो कार्रवाई हो रही है अपने ऊपर, उसका एक बचाव भी है। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जन में एक मैसेज जरूर जाए, चूँकि
जो वोटर हैं वो संवेदनशील होते हैं और उसको अपने पाले में इस तरह के बयान से भी उन्हें गोलबंद करने में और सहानुभूति लेने में भी मदद मिलती है। 2024 का चुनाव सामने में है, तो बहरहाल जांच और एजेंसियां अपनी तरफ, राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर वो अपनी जगह है, लेकिन जो विपक्ष में लोग हैं वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी को हथियार के तौर पे केंद्र सरकार उपयोग कर रही है और राजनीतिक जो भी विरोध की पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, नीतिगत यदि विरोध करती है या अपने आप को कहीं जगह विशेष पर मजबूत स्थिति में है तो उन्हें कमज़ोर करने को लेकर या फिर हतोत्साहित करने को लेकर इस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये न सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस और जेडीयू के तमाम जो लोग हैं महागठबंधन में घटक दल जो शामिल हैं उनकी ओर से ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि आज एक महागठबंधन के जो जितने सम्मिलित दल है, घटक दल, उनके प्रतिनिधियों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 3 बजे है। हालांकि क्या कुछ मसला मामला होगा, उसमें विषय क्या होंगे, ये देखने की बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मुद्दे पर, मसले पर राजनीति जो है वो तेज़ है और बीजेपी भी अपने स्तर से सीधा सीधा मोर्चा खोलते हुए इन तमाम बातों को बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, लालू परिवार पर ईडी का एक्शन और लालू की बेटियों के घर भी छापा। चंदा, हेमा और रागनी के घर पर भी रेड की जा रही है। लालू यादव की 3 बेटियों के घर छापा मारा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे, लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी का ये बड़ा एक्शन। यूपी, बिहार, मुंबई में अब तक करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कार्रवाई जारी है। दिल्ली एनसीआर में लालू यादव के करीबियों पर ईडी की ये कार्रवाई